हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वेरी लॉयल सब्सक्राइबर्स। निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बोरिंग दिन रहा है, रेंज बाउंड मार्केट रहा। लेकिन वहाँ पर अगर हम निफ्टी में देखें, लास्ट में एक थोड़ा बहुत हमें अपमूव देखने को मिला, जिसमें ट्रेड लेने का कोई मतलब बनता नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट उस वक्त जो है 3:10 हो गए थे। 3 बजे के बाद आप ट्रेड लेके क्या ही कर लोगे, राइट? बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो कुछ खास मोमेंटम आज पूरे दिन ही नहीं था। ओवरऑल डाउन ट्रेंड का थोड़ा सिनारियो बन रहा था, लेकिन कुछ खास मोमेंटम आया नहीं अल्टीमेटली। आईटीसी को लेके मैंने स्टॉक्स का आपको अपडेट दिया था। 468 का उस वक्त रेट चल रहा था। मैंने आपको बोला कि स्टॉप लॉस 459 का लगाओ, इसको बाई कर सकते हैं। 480 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। आज ही के दिन मैंने 10 बजे आपको ये अपडेट दिया है 469 पे आईटीसी के बाइंग का, और आप देखोगे कि ऑलमोस्ट बाई 11:30 480 हमारा आ चुका था। मतलब 11 रुपए का मूवमेंट पर शेयर में हमें विद इन 1.5 आवर्स आईटीसी में देखने को मिल चुका था। तो अगर आपको इससे बेनिफिट हुआ है एंड अगर आपको इस तरीके के स्टॉक्स और भी ज़्यादा जानने हैं तो आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए। एंड फ़ायदा हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं मैं कोशिश करूँगी कि एवरीडे आपको ऐसे 2-3 दिन में जो टेक्निकल पिक्स होते हैं ना, जो आपको आज नहीं तो कल 2 दिन में आपको टारगेट हिट कर देंगे, तो उस तरीके के जो स्टॉक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो मैंने सपोर्ट बताया आपको, उसके बाद से थोड़ा बहुत अपसाइड आया, फिर वापस से मार्केट फॉल हुआ। अल्टीमेटली इस तरीके का जो आज का मोमेंटम था कुछ खास था ही नहीं। तो मतलब अगर ट्रेडिंग का आज का दिन कोई पॉइंट था नहीं। बाकी सेनको आईपीओ को लेके मैंने तो इसमें अप्लाई कर दिया है। 54% ने कहा है इस वोटिंग में कि उन्होंने नहीं अप्लाई किया है। 46% ने अप्लाई किया है। मैंने भी अप्लाई किया है। तो क्या आपने अप्लाई किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। रिव्यू मैं इसका नहीं डाल रही हूँ, मैंने देख लिया है, फिनेंशियल्स ठीक हैं इसके। एंड ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 29-30% का चल रहा है अभी के टाइम पे। वो 100% 200% वाला रिटर्न का टाइम जा चुका है आईपीओज में। तो 20 एनीथिंग अबव 20% अगर मिल रहा है तो मुझे वो सही ही लगता है, ठीक है? अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है। उससे पहले बहुत लोगों के मन में ये जो सवाल आता है कि हम कैसे करके कैंडलस्टिक को सीखें, कैसे करके हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें, तो उसके लिए आपको कई सारे फ्री कोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फिनग्रैड का लिंक है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दे दिया है। उसमें आप रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद यहाँ कोर्सेज में जाना। कोर्सेज में जब आप जाओगे तो आपको फ्री कोर्सेज में 2-4 फ्री कोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, टेक्निकल। तो बिगनिंग के लिए आपको, अगर आपको शुरुआत करनी है ट्रेडिंग की, सीखना है अगर आपको, तो आप यहाँ पर एनरोल करके ये थोड़े बहुत फ्री कोर्सेज कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी बिगनर हो चुके हो, आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हो, पर आपको थोड़ा शार्पन अप करना है और आपको और प्रीमियम चीज़ें सीखनी है ताकि आप लॉन्गर टर्म में आप अच्छा खासा एक बेनिफिट कमा सको, वेल्थ जनरेट कर सको, तब आप इनका प्रीमियम ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कई सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। अब प्रीमियम कैसे लेना है, तो यहाँ पर आपको जाना है प्राइसिंग में। तो मैं आपको प्राइसिंग दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास 2 प्लान रहेंगे। एक है एलीट, बेसिक को इग्नोर कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है बेसिक लेके। 3 महीने में 3000 रुपये ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1 साल में सिर्फ 4000 रुपये आपका लगेगा, ठीक है? 50% का ऑफ चल रहा है। 8000 का ओरिजिनल रेट है एलीट प्लान में, 50% ऑफ ओनली 4000। अब ये 4000 रुपीज़ में क्या होगा, आपको 1 ईयर के लिए फिनग्रैड में जितने भी कोर्सेज हैं, देर आर मोर देन 70 कोर्सेज, तो वो सारे कोर्सेज जो भी अभी यहाँ पर बूट कैंप, वेबिनार, लाइव क्लासेस जो भी चलेगा, आपको पूरा फ्री एक्सेस मिलेगा, ठीक है? तो आप आराम से 1 ईयर का एलीट प्लान खरीद सकते हो। और यहाँ पर आपको 1 ईयर का स्टॉक स्क्रीनर, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 4000 रुपीज़ है, वो भी फ्री मिलेगा। तो आप आराम से स्टॉक मार्केट के जितने भी कोर्सेज हैं, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हो गया, फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो गया, फिर आपका वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एंड जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है? तो आप एलीट प्लान खरीद सकते हो। और अगर आपको लाइफ टाइम प्लान चाहिए तो वो 24,000 का है, इसमें आपको 8000 का रेट पड़ेगा। 3 इयर्स के लिए आप फिनग्रैड को एक्सेस कर पाओगे। इसमें भी आपको स्टॉक स्क्रीनर जो है वो फ्री मिलेगा एंड सर्टिफिकेट्स भी आपको मिलेंगे। तो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से जाकर आप एनरोल कर सकते हो फिनग्रैड में, ठीक है? अभी निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, देखिए निफ्टी में ऑलरेडी एन मौके पे एक ब्रेकआउट तो आ चुका है। अब
हमारे लिए जो सपोर्ट का लेवल है वो समवेयर नियर दिस है, 19,380 का लेवल है। 19,380 तक हमारे लिए ये बाय ऑन डिप रहने वाला है। ठीक है, जब तक ये वाले लेवल को ये होल्ड कर रहा है तब तक ये हमारे लिए बाय ऑन डिप है, ये वाला लेवल 19,380। यहाँ तक अगर आता भी है मार्केट, आप देखो निफ्टी मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ है, अब रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो समवेयर अराउंड 19,380 390 तक अगर आता भी है तो वो हमारे बाय ऑन डिप है, क्योंकि वहां से मार्केट वापस से रिवर्स हो सकता है एंड फिर वो 400 तोड़ के फिर 430 तक जा सकता है। तो हमें क्या कैसे करके ट्रेड करना है वो मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। देखिए, मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और नीचे की तरफ आने लगा, तो आपको घबरा के पुट नहीं खरीद लेना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है एंड मौके पे ब्रेकआउट आ चुका है। तो मार्केट अगर खुले और नीचे नीचे जाने लगे तो आपको बस वेट एंड वॉच करना है, ये देखने के लिए कि कहाँ से रिवर्सल का साइन आ रहा है। रिवर्सल मतलब कहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल आ रही है। समवेयर नियर 19,390 19,385 एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हमें बाय ऑन डिप करना हो, बाय ऑन डिप, तो चेक फॉर अ रिवर्सल, मैं आपको टेलीग्राम में एनीवे अपडेट कर दूंगी। रिवर्सल नियर 19,380 390। ठीक है, फिर वहां से हम कॉल बाई कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 19,430 के आसपास में। फ्रेश कॉल, मान लीजिए मार्केट नीचे गिरा ही नहीं, खुला और ऊपर ऊपर निकलने लगा, तब हम वेट करेंगे कि ब्रेकआउट अबव 19,435 बाय कॉल। ठीक है, ये दो कॉल लेने वाले सिनारियो हैं। या तो मार्केट ऊपर खुले और ऊपर की तरफ जाने लगे तो हम कॉल लेंगे 19,435 के ऊपर, मतलब ये वाला जो लेवल है, ये लेवल अगर टूटेगा तब हम यहाँ पे कॉल लेंगे। हमारा टारगेट 19,500 तक का रहेगा। अगर मार्केट खुला नीचे की तरफ जाने लगा तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमारे लिए बहुत अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, पहले ये रेजिस्टेंस था, तो अभी 19,380 390 का लेवल में इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर यहाँ से बाइंग आती है अच्छी वॉल्यूम के साथ तो यहाँ से हम बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। पुट हम तभी लेंगे जब ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाए एंड ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन चुका है, यहाँ से बहुत ज्यादा बाइंग आई है हर बार, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा 19,330 के लेवल का ब्रेक होने का। ठीक है, तो अगर 19,330 ब्रेक हो जाता है बाय पुट, हमारे क्या एक्सपेक्टेड टारगेट रहेंगे 19,330 के नीचे 19,290 19,254 55-54 का लेवल। ठीक है, तो ये सारे लेवल जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी आज तो एकदम बहुत ही बोलते हैं निहायती बोरिंग सा एक दिन गया है आज के दिन में, मतलब बर्दाश्त के बाहर हो गया था। अभी यहाँ पर हमें कैसे करके ट्रेड करना है, देखिए आज जितना रेंज बाउंड रहा है उतना ही ज्यादा कल के दिन मोमेंटम आने के चांसेस हैं। तो कल हम कैसे करके ट्रेड करेंगे, ये वाला जो मैंने रेंज बनाया है इस रेंज के अगर ऊपर निकल जाए, क्यों ये रेंज, क्योंकि आप यहाँ पर देखो हर बार हमने इस रेंज से रिजेक्शन लिया है, राइट, यहाँ पे गए रिजेक्शन लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर से ये लेवल तोड़ा, फिर से एक अच्छा फॉल आया, यहाँ पर भी रिजेक्शन लिया है, तो कई बार रिजेक्शन लिया है इस एरिया से। तो हमारे लिए बाइंग का एरिया तभी है जब 45,420 का लेवल अगर हम तोड़ के ऊपर की तरफ निकलते हैं। 45,400 पे अभी अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है ऑप्शन डेटा के हिसाब से, तो 45,420 का अगर ब्रेकआउट आता है तो 45,500 45,600 650 के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉल हम कब लेंगे, कॉल बाय अबव 45,420। ठीक है, हम 100-150 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर पाएंगे। नीचे के लेवल पर हम फॉल कब होगा, देखिए पहले तो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि किसी भी दिन मार्केट फॉल होगा। देखिए यहाँ पर एक गैप रह गया, आपको मैं डेली चार्ट पर दिखा देती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। एक गैप रह चुका है और वो गैप फिल होगा। ठीक है, वो आज नहीं हो, कल नहीं हो, कभी तो होगा, और वो लेवल है आपका 44,787 का। ये लेवल बहुत तगड़ा सपोर्ट होने वाला है। अभी हम बहुत ऊपर हैं उस हिसाब से, तो हम अभी हैं ऑलमोस्ट आपका 45,150 पे, तो 9 10 11, हाँ मतलब अभी हम 350 पॉइंट ऊपर में क्लोज हुए हैं, पर 350 पॉइंट फॉल होने का स्कोप बिल्कुल है। कल हो सकता है कल ना गिरे, लेकिन अल्टीमेटली इट हैज़ टू फॉल एंड इट हैज़ टू फिल दिस गैप, तो ये गैप तो फिल होगा।
पर 44,787 पे जब गैप फिल हो जाएगा तो यहाँ से मार्केट जो है वापस से रिवर्सल ले लेगा, ऊपर की तरफ जाने वाला होगा। तो यहाँ पर आने पे पैनिक होके सेल मत कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो 44,787 को अपने चार्ट पर मार्क करके रखिएगा, ये लेवल जो होगा ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा बाइंग करने के लिए, ठीक है। पर अब कल कैसे हमें ट्रेड करना है वो आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ। 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। हाँ, तो अभी अगर 45,000 अभी क्या है 45,400 ऑप्शन डेटा में जो दिख रहा है ऑप्शन चेन में 45,400 तगड़ा रेजिस्टेंस है एंड 45,000 का जो लेवल है वो तगड़ा सपोर्ट है। तो 45,000 या तो टूटे नीचे की तरफ या 45,420 टूटे। तो 45,000 का लेवल अगर 45,000 ब्रेक हो जाता है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गैप फिल हो जाएगा कल के कल। अगर 45,000 ब्रेक हो जाता है हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे। हमारा टारगेट इवेंचुअली रहेगा 44,787 के आसपास में, मतलब 200 पॉइंट्स के फॉल होने का स्कोप आराम से बनेगा अगर कल के दिन ये ब्रेक होता है। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा सेलिंग प्रेशर में क्या होगा, चांसेस है कि ये गैप फिल हो जाएगा। और जब ये गैप फिल होगा, यहाँ पे मान लीजिए गैप यहाँ पे आ गया, गिरते गिरते बैंक निफ्टी जो है 44,787 पे आ गया। यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस हो जाना है, प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिएगा, थोड़ा हो सके तो 20-25 पॉइंट ऊपर ही बुक कर लीजिएगा। यहाँ पर आके हमें वेट करना है कि कोई भी एक अच्छा बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है तो ग्रीन कैंडल जो बनेगी उसका हाई टूटने पे हम यहाँ पर वापस से कॉल ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा, इसका पर्पस फिल हो जाएगा तो चांसेस है कि यहाँ से भी मार्केट रिवर्सल ले सकता है। अगर ये गैप फिल कर दिया और फिर भी नीचे ही जा रहा है तब तो फिर आप 50-50 पॉइंट करके ट्रेल करना। तो इस तरीके से हमें कल के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। बाकी नेक्स्ट वीक से बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो फ्राइडे को होगी, तो कल लास्ट एक्सपायरी होने वाली है बैंक निफ्टी की जो कि थर्सडे को होगी। उसके बाद से फ्राइडे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होगी, ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो इस तरीके से हमें अपना ट्रेड जो है वो प्लान करना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगी, फिनग्रैड का भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप आराम से जाके इनरोल कर लो। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़रूर से करना चाहिए। अपना नॉर्मली आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, अपना टर्म इंश्योरेंस लीजिए, अपना इमरजेंसी फंड बनाइए। बाकी जो कुछ अमाउंट होते हैं वो अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर दीजिएगा। थैंक यू।